ये एक ऐसा सवाल है जो सबको घुमाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसमें ना तो लॉस होगा ना तो प्रॉफिट होगा, जबकि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये गलत है। कैसे गलत है ये देखते हैं। तो चलिए, सवाल में बोला गया है एक दुकानदार 2 टीवी सेट एक मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है। एक में उसे लाभ हो रहा है 20% का, दूसरे में 20% की हानि हो रही है। तो इसको कुल मिलाकर के कितने प्रतिशत का लाभ हानि हो रहा है ये बताना है। तो लोग सोचते हैं 20% का लाभ हुआ है, 20% की हानि हुई है, 20 से 20 कट जाएगा तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। लेकिन चलिए देखते हैं दिखा क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि टीवी है, टीवी 2 टीवी है ना, तो एक टीवी 1 और टीवी 2। ये लो जी टीवी 1 और टीवी 2 इनको मान लेते हैं अपन ने 100 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है। कितने में ख़रीदा है? 100 रुपये में। 100 में इसको ख़रीदा है और 100 में ही अपन ने इसको ख़रीदा है, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ CP यानी क्रय मूल्य, ठीक है। 100 रुपये में दोनों को ख़रीदा है। अब बोला है एक को तो 20% लाभ पर बेचा गया है, तो 100 वाले को अपन 20% लाभ पर बेचेंगे। पहले इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी SP, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ को 20 के लाभ पर बेचेंगे तो 20 अधिक पर बेचना पड़ेगा। 100 और 20 कितना होता है? 120। तो 120 में बेचना पड़ेगा इसको, 120, ठीक है। और दूसरी को 20% हानि पर बेचना है, तो 100 में से 20 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा? 80। 100 - 20 = 80। तो दूसरी को अपने को बेचना पड़ेगा 80 रुपये में, ठीक। तो 120 में बेचे, 80 में बेचे। अब देखते हैं इनका कुल कितना हो रहा है। कुल यहाँ मैं लिख देता हूँ, कुल, ठीक है। तो अपन ने खरीदा कितने में था? 100 + 100 200। 2 टीवी को खरीदा था कितने में? 200 में। 200 में खरीदा था। बेचा कितने में है? 120 और 80 कितने होते हैं? वो भी होते हैं 200। तो 200 में खरीदा, 200 में बेचा, आंसर तो 0 हो गया। तो लाभ ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि हुई है। लेकिन सवाल में जो बोला गया हमने पूरा उस हिसाब से नहीं जचा है, इसलिए अपना आंसर गलत आ गया। चलो देखते हैं क्या गलती हुई है। इसमें बोला गया 20% की क्या हुई है? पहले तो प्रॉफिट हुआ है। तो 100 रुपये की चीज़ को हमने 120 में बेच दिया, ये सही है जी, 20% का प्रॉफिट हो गया। दूसरे में 20% की क्या बताई गई है? हानि बताई गई है। तो 100 रुपये की चीज़ को हमने 80 रुपये में बेच दिया, तो ये भी सही है। एक और चीज़ इसमें बोली गई है, वो बोली गई है कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया है, जबकि हमने दोनों टीवियों को कितने में बेच दिया? एक को 120 में, एक को 80 में। यही अपने से गलती होगी। इन दोनों को समान मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे कि 120 और 80 का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, वो हो जाएगा 24। यानी ऐसी संख्या जिससे दोनों संख्या कट जाए। तो 12 दूनी 24, 8 दूनी 8 या 24, ठीक। और उसके आगे 0 का जो एलसीएम होता है वो 0 होता है। वैसे भी आप ले सकते हो 240 इसका एलसीएम आ रहा है। अलग अलग भी ले सकते हैं और एक साथ भी ले सकते हैं। तो 240, ठीक। 240, इसको 240 में बेचेंगे और इसको भी अपन बेचेंगे 240 में, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा मैं SP लिख देता हूँ, SP, ठीक। दूसरा मूल्य जो अपना आ गया है 240 में। लेकिन 100 की चीज़ को अगर अपन 240 में बेचेंगे तो अंतर कितने का हो गया? 140 का। वो 140 100 के ऊपर होता है 140%। तो ये तो गलत हो गया कि 140% के प्रॉफिट भी बेच रहे, जबकि वो बोल रहा है 20% के प्रॉफिट भी बेचना है। तो इसको बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो 240 है उसके अंदर 120 का भाग दे देंगे, ठीक। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 240 बटा 120, ठीक। 240 में 120 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 2। आंसर आ गया अपने पास 2। इस 2 को 100 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 200, ठीक। मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो अपन कर रहे हैं ये है CP यानी क्रय मूल्य या खरीद का। यानी 200 रुपये की चीज़ खरीदी हमने और 240 में बेच दिया,
तब अपने को 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जो 20% होता है। तो ये तो सही हो गया, दूसरा वाला भी सही करना पड़ेगा। तो 240 में अपन क्या करेंगे, अब दोबारा 80 का भाग देंगे उसे बराबर करने के लिए। तो मैं लिखता हूँ दोबारा यहाँ पे 240 बटे 80 बराबर कितना हो गया, 80 का भाग 240 में देंगे तो आंसर आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इस 100 को बराबर करने के लिए 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये 3 गुना है 80 का 240, तो 100 को भी 3 गुना करेंगे। तो 100 को 3 गुना करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 300। अब देखो 300 में खरीदा तो 300 का 20% कितना होता है, 60। तो 60 कम में बेच दिया क्योंकि हानि हुई इसमें, तो 240 आ गया। 300 में 60 निकालेंगे 240। तो अपन ने टोटल कितने में बेचा है, ये दूसरी वाली में, दूसरी कंडीशन में अपने बेचा है 240। 240 कितना होता है, 480। तो 480 में बेचा है हमने, 480 में बेच दिया। खरीदा कितने में था, 300 प्लस 200, 500 में। तो 500 में खरीदा था और 480 में बेच दिया, तो कितने का लॉस हो गया, अपने हो गया 20 का लॉस। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लॉस कितने का, 20 का लॉस हो गया। अब प्रतिशत में निकालना है अपने को, क्योंकि वो परसेंट में पूछ रहे हैं, तो अपने को हानि हुई है पहले तो, लेकिन 20 कितने प्रतिशत है 500 के, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर, हानि कितनी की हुई अपने को, 20 की, क्रय मूल्य कितना है 500 गुणा 100। 500 की 2 जीरो, 100 की 2 जीरो कट जाएंगी। 20 और 5 बच गया, 20 में 5 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो बराबर 4%। ठीक, 4% की अपने को क्या हुई है, हानि हो चुकी है इस सवाल के अंदर। समझ में आया, ठीक है।